शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शीशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 16 जिसका उन्वान है वादिय नीलम। बच्चों आज इस सबक का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक के हासिलात ताल्लुम है हरूफ इस्तिफ़ाम और हरूफ ताकीद की पहचान और इस्तेमाल। इसके साथ साथ आज के रोज़ हम सीखेंगे बच्चों साबकों और लाकों का दुरुस्त इस्तेमाल और अल्फाज के इंतखाब में लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल करना। अपने आज के हासिलात ताल्लुम को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे। हदीस का लग़वी मायने बात बयान जिक्र और हकायत है, जबकि इस्तिलाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल या तकरीर को हदीस कहा जाता है। क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल। और लुगत और थिसारिस में क्या होता है, हर लफ्ज़ के मज़ीद मुतरादिफ बताए जाते हैं। इसी तरह हदीस के भी आपको मुख्तलिफ मुतरादिफ बताए गए हैं। अब हम अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे दोहराई की सरगर्मी। दवा वक्त पर जरूर लेना। तुम बाहर क्यों गए थे, कराची कैसे जाओगे। बच्चों आपने इन जुमलों को पढ़ना है और इसमें सवाल पूछने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उनकी निशानदेही करनी है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल को हल करें। अब हम देखेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हमारी आज की तदरीस के मौज़ूआत हैं हरूफ इस्तिफ़ाम और हरूफ ताकीद की पहचान और इस्तेमाल, साबकों और लाकों का फ़र्क, साबकों और लाकों का इस्तेमाल। नीज़ आज हम सीखेंगे अल्फाज के इंतखाब में लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल। बच्चों हरूफ इस्तिफ़ाम और हरूफ ताकीद की वजाहत सबक नंबर 6, 7 और 12 इसमें आपको दी जा चुकी है। साबकों और लाकों का दुरुस्त इस्तेमाल सबक नंबर 14 में बताया जा चुका है और लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल सबक नंबर 1 और 4 में आपको तफसील से पढ़ाया जा चुका है। इन तीनों हासिलात ताल्लुम की तफसील आपको गुज़िश्ता असबाग में दी जा चुकी है, लेकिन अपने सबक को आज के हासिलात ताल्लुम को मज़ीद समझने के लिए हम सरगर्मी करेंगे। आपके सामने कुछ एक इबारत लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक। बच्चों आपने इस इबारत को गौर से और तवज्जो से पढ़ना और इसमें हरूफ ताकीद की सिर्फ अपने निशानदेही करनी है। आपने बताना है कि इस इबारत में कौन से हरूफ ताकीद इस्तेमाल हुए। और हरूफ ताकीद आपको जानते हैं कि हरूफ ताकीद कौन से होते हैं। किसी बात पर जोर देने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हरूफ ताकीद कहा जाता है। अपनी वीडियो को रोकें और इस सवाल को हल करें। अब हम एक और सरगर्मी करेंगे। मुअल्लम जमात के 2 ग्रोह बनाएंगे। एक ग्रोह दर्जेल साबकों का इस्तेमाल करके 2 नए अल्फाज बनाएगा। साबके हैं बा, बेअलिफ बा और लाम अलिफ ला। इनकी मदद से आपने नए कौन से अल्फाज बनाने हैं, 2 नए अल्फाज बनाने हैं। और दूसरा ग्रोह क्या करेगा, लाकों की मदद से 2 नए अल्फाज बनाएगा। हमारे लाके कौन से हैं, तर्क और कार। बच्चों आप साबके और लाके जानते हैं कि कुछ ऐसे लफ्ज जो पहले लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं और कुछ ऐसे अल्फाज जो बाद में लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं। उसी अपने सबक को जो आपको सबक नंबर 14 में बताया जा चुका है उसी सारी वजाहत को सामने रखते हुए आप इस सवाल को हल करें। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को हल करें आप। क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम 3 है इसलिए हम 3 सरगर्मियाँ करेंगे। हमारी तीसरी सरगर्मी है लुगत की मदद से सबक के खास अल्फाज के मायने तलाश करें। बच्चों आपने लुगत की मदद से इन अल्फाज के मायने तलाश करने हैं और आपको गुज़िश्ता क्लासेस में भी बताया गया था। जब हमने ये शुरू के इसबाग पढ़े तब भी आपको बताया गया था कि एक छोटी लुगत मिलती है जो डायरी की तरह की होती है, वो अपने पास रखा करें। जब आपको ज़रूरत हो उसे निकालें और उसमें से मायने तलाश करें। जी बच्चों मेरी तरफ से आप सबके लिए शाबाश है, क्योंकि आपने तीनों सरगर्मियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हल की हैं। अब अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं जो है मश्क सवालात। सवाल नंबर 5 हमारे सबक का सवाल नंबर 5 है कि दर्जेल साबकों और लाकों की मदद से आपने 3 अल्फाज बनाने हैं। सवाल नंबर 6 है जेल में दिए गए हरूफ इस्तिफ़ाम और हरूफ ताकीद की मदद से आपने जुमले बनाने हैं। और सवाल नंबर 3 है जेल में दिए गए हर लफ्ज़ के 3 मुतरादिफ आपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से थिसारिस की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए तलाश करने। और बच्चों आपको थिसारिस की एप्लीकेशन हमने गुज़िश्ता सबक नंबर 4 में बताई थी कि थिसारिस की एप्लीकेशन क्या चीज़ है, लुगत क्या चीज़ है, वो सब कुछ आपको सबक नंबर 1 और 4 में बताया जा चुका है। ये तीनों सवाल बच्चों अपने कॉपी पर हल करने हैं और अपने आज के हासिलात ताल्लुम को मज़ीद अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। उसका एक सवाल है, उसमें
तीन حروف ताकीद और इस्तिफाम लिखकर आपने जुमले बनाने हैं। और दूसरा सवाल है दर्जेल अल्फाज के दो मुतरादिफ लिखकर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। बच्चों ये वाला काम अगर आपका जुमात में ख़त्म हो जाता है, जो काम आपने जुमात में कॉपी का काम करना है और वर्कशीट का करना है, अगर तो जुमात में ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, वरना आपने उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना, बल्कि क्या करना है, घर जाके काम को कंप्लीट करना है और अगले रोज़ अपने मौलम या मौलमा को दिखाना है। यहाँ पर हम आप आज के सबक को ख़त्म करेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी सबक नंबर 15 के एक नए मौजू के साथ। तब तक आपने सबक नंबर 16 के एक नए मौजू के साथ, तब तक आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।